नए सत्र में बदलेगा स्कूलों में सिलेबस। कक्षा 1 से 3 व 6 की बदल जाएंगी किताबें। एससीईआरटी कर रहा किताबें तैयार। एनसीईआरटी ने बदल दिया है छात्रों की पढ़ाई का तरीका। नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के स्कूलों में सिलेबस बदल जाएगा। पहली से तीसरी व छठी कक्षा की बदली हुई किताबों पर एससीईआरटी ने कार्य शुरू कर दिया है, जबकि अन्य कक्षाओं के सिलेबस को बदलने पर एनसीईआरटी कार्य कर रहा है। बदले हुए सिलेबस के तहत छात्रों को पढ़ाने के लिए किताबों से ज्यादा गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। खेल में छात्रों को याद करने का तरीका सिखाने के साथ ही खेल खेल में ही उनका असेसमेंट किया जाएगा। इससे पता लगेगा कि छात्रों का कितना बौद्धिक विकास हुआ है। बदलाव में यह सुनिश्चित किया गया है कि छात्र किसी भी गतिविधि को करने के लिए कुछ सोचने को विवश हो जाएं, और यही सोचने की क्षमता बढ़ने से ही उनका मानसिक विकास होगा। देखिए, सिलेबस में तो एनईपी ने तो कहा कि सारा सिलेबस चेंज करा, तो हमने सारा सिलेबस तो चेंज किया है, लेकिन अभी जो नई किताबें आ रही हैं वो पहली और दूसरी की नई किताबें अगले सत्र से आ जाएंगी। और इसके अलावा एनसीईआरटी ने पहली, दूसरी, तीसरी और छठी ये 4 नई किताबें जारी की हैं। तो हरियाणा पहली दूसरी में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में उनमें बदलाव कर रहा है और उनको हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट के साथ लेके आ रहा है। लेकिन इसमें जो विशेष बात है वो 4 ब्लॉक अप्रोच, बच्चों को चर्चा करने का मौका दे, जहां बच्चे बातचीत करें और उस टॉपिक पर डिस्कशन करें कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और कुछ ओपन एंडेड प्रश्नों के माध्यम से, कुछ चैलेंज के माध्यम से हम बच्चों को सोचने के मौके दे रहे हैं। और वो खेल के माध्यम से भी हैं, गतिविधि के माध्यम से भी हैं। तो पहली दूसरी में हम नई किताबें लेके आ रहे हैं। एससीईआरटी गणित की पुस्तकें तैयार कर रहा है पहली दूसरी की, और पहली दूसरी की बाकी हिंदी और इंग्लिश की किताबें वो निदेशालय अपने स्तर पर तैयार करा रहा है। इसके अलावा छठी की किताब नई आई है। एनसीईआरटी की जो छठी की नई किताब है, पिछले साल पुरानी किताब थी, लेकिन हरियाणा में हम उसमें कुछ स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट जो हरियाणा के स्पेशल हैं, जैसे हिस्ट्री में बात करें तो राखी गढ़ी की बात करते हैं, अगर हम त्योहारों की बात करें तो तीज की बात करते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें जो हरियाणा से जुड़ी हुई हैं वो हम भाषा में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या सोशल साइंस, इन किताबों में हम परिवर्तन करते हैं। तो वो हम नया परिवर्तन छठी की जो नई एनसीईआरटी की किताबें इस साल लागू होने जाएंगी उनमें ये बदलाव करेंगे। नहीं, देखिए, अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में काफ़ी हद तक तो बदलाव नहीं है। सिलेबस 80% वही है, 20% हम कह सकते थोड़ा बदलाव है, क्योंकि इस साल थोड़ा सिलेबस इसलिए बदला है क्योंकि हमने बाल वाटिका शुरू कर दी, प्री नर्सरी शुरू कर दी, तो पहली का सिलेबस उसमें चला गया कुछ सिलेबस, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया है। लेकिन सिलेबस हमारा जो बदलाव हुआ है उसमें जो मेन है अप्रोच की, किताबों में हम जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो है 4 ब्लॉक अप्रोच। बच्चों को सबसे पहला ब्लॉक है चर्चा। बच्चों को चर्चा करने का मौका दे, सोचने का मौका दे, जहां बच्चे बातचीत करके अपना पक्ष रख सके। ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह से बातचीत करके शिक्षक एक फैसिलिटेटर की तरह वहां बैठे और बीच बीच में कोई ऐसी बात कह दे जिससे बच्चे फिर से उस बात पे चर्चा को आगे बढ़ा दें। तो एक तो चर्चा पे हमने फोकस किया है। दूसरा, हम इस पे बात कर रहे हैं कंटेंट को एड्रेस करें, यानी कि स्किल को इंट्रोड्यूस करें। फिर तीसरा ब्लॉक है स्किल की प्रैक्टिस कराए, तो प्रैक्टिस भी बच्चा को किसी एक्टिविटी या खेल के माध्यम से कराई जाए। लास्ट है असेसमेंट, आकलन, वो भी किसी खेल या गतिविधि के माध्यम से, और उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि बच्चे का आकलन भी हो जाए लेकिन साथ साथ सीखना भी चलता रहे। यानी कि इस तरह के प्रश्न बनाए गए हैं जिसमें बच्चा ना केवल उसका आकलन हो रहा है, यानी कि या तो वो खेल खेल रहा है और खेल खेल में ही अपने दोस्तों से बातचीत करते हुए वो उस कंसेप्ट को और बेहतर समझ भी बना रहा है। तो ये 4 ब्लॉक की अप्रोच हमने इसमें पहली दूसरी में लागू करने का प्रयास किया है। एससीईआरटी के जॉइंट डायरेक्टर के मुताबिक नए सत्र से नए सिलेबस को लागू कर दिया जाएगा। अध्यापकों को भी छात्रों को पढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करनी होंगी।